नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, इसको लेकर के आए दिन नए-नए सवाल विपक्ष खड़ा करता रहता है, आम जनता सवाल करती रहती है। लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी ने इस डिग्री को एक अजीब तरह का रहस्य बनाकर रख दिया है कि मानो डिग्री ना हो, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। अभी कुछ दिन पहले ही डिग्री का मामला फिर से चर्चा में तब आया, जब हाई कोर्ट में ये मामला चला और हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम कोर्ट को तो मोदी की डिग्री दिखा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते। तब से लेकर अब तक लगातार मोदी जी की डिग्री पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब जो बात इलॉन मस्क की कंपनी का एआई मोदी जी की डिग्री पर कर रहा है, ऐसी बातें तो कोई विपक्ष भी ना करे। आपको नहीं पता होगा तो बता दूं कि पिछले 24 घंटे में भारत के सोशल मीडिया पर तूफान आया हुआ है। आप जानते हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा और उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। अब इसी एक्स में एक एआई आया है, जैसे चैट जीपीटी आप जानते हैं एक एआई है और उससे भी जब कोई सवाल करते हैं आप तो वो जवाब देता है तुरंत। और वैसे ही इलॉन मस्क की कंपनी एक्स अपना एक एआई लेकर आई है जिसका नाम है ग्रोक। अब पिछले कई घंटों से इस ग्रोक नाम के एआई ने एक्स पर ऐसा तहलका मचा कर रखा है कि पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई है। जो काम पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया नहीं कर पाई, अकेले इस ग्रुप ने कर रख दिया। तो क्या कहा है उसने मोदी की डिग्री को लेकर और कैसे कौन सा सच सामने आ गया है, मोदी जी की डिग्री आखिर क्यों छुपाई जा रही है, तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जो मामला है, अगर आप एक्स के यूजर है, जैसे मैं बता दूं अपनी जनता को कि अगर आप एक्स के यूजर है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप को, और जो भी सवाल आप इसमें डालेंगे तो उसका जवाब ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे चैट जीपीटी में मिलता है। बस ये है कि ग्रुप का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। इसने कई लोगों के साथ गाली गलौज में भी जवाब दे दिया है। बेसिकली कैजुअल लैंग्वेज है, जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है। और एक्स दावा करता है कि उसका जो एआई है वो सबसे शानदार है। तो इस शानदार एआई का इस्तेमाल होना जब शुरू हुआ तो लोगों ने पीएम मोदी को लेकर ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू किए और फिर ग्रोक ने जो जवाब दिए उसको लेकर बवाल मच गया है। एक यूजर है सर जिसने पूछा है मोदी जी की डिग्री को लेकर के कि भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो अपनी शैक्षणिक डिग्रियां दिखाने से डरता है। अब इसके जवाब में ग्रोक ने एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट लिख दिया और वो जो पोस्ट है वो लिखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद इस बात से उपजा है कि वो इसे सार्वजनिक करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस पर 2016 से बहस चल रही है। अरविंद केजरीवाल जैसे आलोचक दावा करते हैं कि मोदी को जांच का डर है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी डिग्री फर्जी हो या किसी निम्न स्तरीय संस्थान से हो, जिससे उनकी विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। मोदी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उन्हें इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, जिससे संदेह और भी ज्यादा बढ़ गया। शायद वो कुछ छिपा रहे हैं या शायद उन्हें संदेह करने वालों के सामने खुद को साबित करने की परवाह नहीं है। ये स्पष्ट है कि पारदर्शिता की कमी इस आग को जलाए रखती है। ये सर ग्रोक कह रहा है, हालांकि ये अपडेटेड फैक्ट नहीं है, ग्रोक को शायद नहीं पता है कि हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है और हाई कोर्ट में कहा है दिल्ली विश्वविद्यालय ने कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते डिग्री, हाई कोर्ट को दिखा सकते हैं। अब इसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन सर सबसे पहले जो ग्रोक ने ये जानकारी दी है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ग्रोक ने तहलका मचाया हुआ है कि आगे भी ये जारी रहेगा? जय संविधान। देखिए, सबसे पहले तो निधि मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और एलॉन मस्क ने ये ठान लिया है कि वो मोदी जी के अब जो काम विपक्ष भारतवर्ष के अंदर नहीं कर पा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क करके उन्होंने ठान ली है। तो एक तो वो पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, वरना भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं इस प्रकार की, अगर सावधानी अमेरिका सोचता कि भारत उसका ऐसा मित्र है जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन न मिलती। नंबर एक। नंबर दो, देखिए मेरे तो चलिए बच्चे बहुत बड़े हो गए, 42-43 साल के हो गए। आजकल मुझे बहुत ऐसे नए यंग लोग मिल रहे हैं जिनके बच्चे 7-8 साल के हैं। अब वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों से जब कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, वो कहते हैं जब मोदी जी नहीं दिखा रहे तो हम क्यों दिखाएं। अब ये माँ बाप के लिए बड़ी समस्या हो गई है कि रिपोर्ट कार्ड देखना। अच्छा, स्कूल जाएंगे, स्कूल भी कह देगा कि साहब हम तो हाई कोर्ट को दिखाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे, पहले रेट फाइल कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, तब आपको दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने प्रेसिडेंस कायम कर दिया।
अच्छा, अब ये एक और अफवाह उड़ रही है सोशल मीडिया के अंदर, एक और अफवाह उड़ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो फेक हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो। भाई देखिए, अभी तक आपको भी निधि, शायद ही कोई आदमी ऐसा मिला हो जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए किया हो। भाई ये तो लोग कहते हैं कि साहब वो किया है, आपको क्या मतलब डिग्री से। लेकिन एक ही आदमी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही आदमी है जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस एमए किया है। तो हो सकता है कि कोई फेक यूनिवर्सिटी हो, ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो पैसे दे के आप उससे अपनी डिग्री ले सकते हैं, मिलती है बाद में यूजीसी उनको वो करती है, बैन करती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो फेक है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसको यूजीसी ने बाद में बैन कर दिया, ऐसी यूनिवर्सिटी के नाम पर, और उसको दिखा दिया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, तो इस प्रकार की कोई घटना हो। तो ये जो एलॉन मस्क का जो एक्स में ये जो जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है, केवल यही सूचना नहीं मिल रही है, अगर लोग बता रहे हैं मुझे, मैं तो अभी देखना नहीं आता, बच्चों से सीखूंगा, मुझे आईटी से भी उतना ज्यादा नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि अगर आप पूछें सबसे ज्यादा फेक प्राइम मिनिस्टर कौन है, सबसे ज्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर कौन है, भैया देखो, मेरे देश के सम्मान पे ठेस पहुंच रही है, मेरी भावनाओं पे ठेस पहुंच रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं एलॉन मस्क से और इनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, कि देखिए इस प्रकार से मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनपे भारत के कम से कम 37% लोग अपनी जान छिड़कते हैं, 500 रुपए लीटर का पेट्रोल भराने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए उन्हें 2 रुपये के ट्रोल करने पड़े दिन में 500। ये इस तरह की बात गलत है। हमारे देश की प्रतिष्ठा हमेशा से रही है, 75 साल से रही है, प्रधानमंत्री की रही है। अब माननीय मोदी जी अगर हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उस प्रकार से उनका अपमान करना मेरे ख्याल से एलॉन मस्क को, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करना चाहिए। जी सर, और आपने वो जो दूसरे ट्वीट की बात की वो भी मैं दिखाने ही वाली थी। और जो ट्वीट है वो इसमें इस तरीके के जो सवाल है वो लगातार पूछे जा रहे हैं ग्रोक से, और ग्रोक जो है बड़ी बेबाकी से जवाब भी दे रहा है। और सवाल किया गया है कि जो है ग्रोक से सवाल किया गया है कि केवल नरेंद्र मोदी की डिग्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आलोचक या फेकू कहते हैं लोग, इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि हेलो ग्रोक, who is the world's famous liar prime minister of India and why he is called फेकू। तो ग्रोक जो है वो जवाब देते हुए कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचक फेकू कहते हैं, जो उन्हें 2014 के चुनाव अभियान में काले धन को वापस लाने या हर खाते में 15 लाख देने जैसे अधूरे वादों के लिए विश्व प्रसिद्ध झूठा मानते हैं। हिंदी में फेकू का मतलब अतिशयोक्ति करना होता है। दिग्विजय सिंह और राज ठाकरे जैसे विरोधी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर बहस होती है। समर्थक उनकी उपलब्धियों को उजागर करते हैं, जिससे भारत का राजनीतिक विभाजन दिखता है। मतलब आप सोचिए कि कहीं पर भी नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ग्रोक अपने आप से बता रहा है कि फेकू और झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो मोदी ही है। ऐसे ऐसे जवाब को लेकर के जब सर ग्रोक से पूछा जा रहा है और ग्रोक इस तरीके के जवाब दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ग्रोक पर अब बीजेपी नेताओं की तिरछी नजर होगी? क्या आपको लगता है कि अभी तो बहुत तीखे सच बता रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में क्या मैनेज नहीं कर लिया जाएगा? क्या पीएमओ वाले जोशी जी या आईटी सेल वाले अमित मालवीय जी इनका इंतजाम कर सकते हैं? भाई अगर एलॉन मस्क का इंतजाम करने की हिम्मत और इतनी स्टेचर होता, तो एलॉन मस्क इतनी हिम्मत ही ना करता। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, इसका माने उनके अंदर कोई इस प्रकार का समझौता हुआ है कि इस प्रकार की चीजें उनको करनी है। अब आप सोचिए, अभी जो हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो विदेश अमेरिका गए थे, उन्होंने आके एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन से आयात नहीं करना चाहिए, हमको अमेरिका से आयात करना चाहिए। माने अमेरिका से आप आयात करेंगे और आप अमेरिका को जो माल भेजेंगे उसके अंदर वो टैरिफ लगाएगा। बड़े ये तो अजीब बात है। बड़े पूरा विश्व जिन जिन देशों को आंखें दिखाई हैं, आपको एक और खबर मिल गई होगी, शायद हो सकता है आप दिखाएं, कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर ने अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम अमेरिका से डरते नहीं, और अमेरिका अगर युद्ध करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार। मतलब एक प्रकार से इकोनॉमिक वॉर, सोशल वॉर, बाउंड्री वॉर, यही बात चीन ने कह दी है, यही बात कनाडा ने कह दी है, यही बात फ्रांस ने कह दी है, यही बात यूरोपियन यूनियन ने कह दी है। और हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर, जिनके यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा है, देखिए बाकी मेरा
राजनीतिक विरोध हो सकता है, उनके सिद्धांत से मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरी भावना को ठेस पहुंच रही है अगर मोदी जी को इस प्रकार से फेंकू कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिग्री के माध्यम से पूरे देश को बांट दिया है। भाई डिग्री के लिए देश को बांटने की क्या आवश्यकता है? भाई डिग्री दिखा दो, वरना जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है निधि, उनको ये परेशानी हो रही है कि उनके बच्चे और जिनके उनके माँ बाप जो हैं, अब लोग उनको डिग्री दिखाने से मना कर रहे हैं। अरे हमें तो 2 थप्पड़ पड़ते हैं, हमारे बचपन में तुम्हें भी पड़ते 2 थप्पड़ अगर तुम अपने माँ बाप को डिग्री ना दिखाते। अच्छा, उस समय के स्कूल भी बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। स्कूल कहते थे, हमारे जमाने में कहते थे, बच्चा कहता था कि साहब वो चाचा की दस्तखत कराए हैं, बड़े भाई की दस्तखत कराए, कि नहीं बाप की दस्तखत कराओ। और जब उन्हें शक होता था माँ बाप को स्कूल बुला लेते थे और 2 थप्पड़ वहां पे माँ बाप भी लगाते थे और टीचर भी लगाते थे। अगर अब ये स्कूल का प्रिंसिपल ही कह दे, मान लीजिए माँ बाप ने कहा कि भाई ये बच्चा जो है रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है और आप इसकी रिपोर्ट हमको दीजिए, हम देखना चाहते हैं ये घर से निकलता है, पैसे वैसे पॉकेट खर्चा लेके निकलता है, कुछ करता पढ़ता वढ़ता है कि नहीं। कहीं नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे, हम हाई कोर्ट को दिखाएंगे। ये तो बड़ी अनर्गल बात है ना भाई। भाई ये तो एक अधिकार है, सबका अधिकार। अच्छा, एक और, अगर मुझे नहीं पता एक्स को कैसे यूज किया जाता है, ये जो आप बता रहे हैं अभी, इसमें अगर आप एक प्रश्न मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं आज माननीय मोदी जी का, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है? वो शादीशुदा हैं, वो तलाकशुदा हैं या क्या है? अगर तलाक दे दिया है तो लीगल तलाक है या ऐसे ही छोड़ दिया है? मैं सम्मान कर रहा हूं। देखिए, मोदी जी के खिलाफ मैं एक बात ना सुनना पसंद करता हूं ना खुद बोलना पसंद करता हूं। तो कोई अब मानना कि मेरे पास दाखिल वाखिल करके कह रहे पार्लियामेंट सीट तो है नहीं, मुझे कौन सा निकाल देंगे, मकान मेरा पति के नाम है, मुझे कौन सा मकान से निकाल देंगे। लेकिन ये बात एक और आप पूछ के और इसको मुझे भेज दीजिएगा, आपको क्या जवाब मिलता है, वो शादीशुदा है या तलाकशुदा है? बिल्कुल सर। और अभी एक जो है ग्रोक से सवाल किया गया है कि ये भारत की गोदी मीडिया को लेकर के, और पूछा गया है कि मतलब गोदी मीडिया चैनल्स की लिस्ट बताइए आपकी कौन है, इस लिस्ट में शामिल कौन है। तो इसमें लिखा है भारत में गोदी मीडिया की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, नवभारत और सुदर्शन न्यूज शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे धल्ले एंकरों में अर्णब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर है, ये चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। सर यहाँ पर तो पूछा भी नहीं गया था कि कौन है दल्ले पत्रकार या कौन पत्रकारों की लिस्ट में शामिल है, इसमें तो खाली लिस्ट पूछी गई थी चैनल्स की। ये कैसे हो रहा है सर? नहीं नहीं, सुधीर चौधरी चिल्लाता नहीं है। चिल्लाने में तो मेरे ख्याल से अर्णब गोस्वामी का मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं है। मैं कई बार उनके कार्यक्रम में जाता हूं और मुझे सही में निधि लगता है, उनको रात में नींद कैसे आती है। भाई मैं तो अगर इस प्रकार से चिल्लाऊं तो मैं तो 8 बजे सो जाता हूं। ऐसे अगर मैं चिल्लाऊं मुझे रात में नींद ना आए। अब वो 11 बजे तक चिल्लाते रहते हैं। अच्छा, इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं और बिल्कुल मेज पटकते हैं, हाथ पटकते हैं, पता नहीं केवल हिंदू मुसलमान उन्हें। अच्छा, एक निधि खबर मिली है मुझे, अब तुम्हें भी मिली होगी जरूर। ये जितने भी गोदी मीडिया जिनके नाम लिए गए हैं, ये बड़े दुखी थे होली के दिन, क्योंकि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाने को इनको नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, यार कैसी होली बीती, यार कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं फसाद नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चली, कहीं डंडे नहीं चले, तो हिंदू मुसलमान हम करें कैसे? तुम्हें पता होगा निधि, कई जगहों पर दिल्ली के सीलमपुर के अंदर जब वहां पे नमाजी जा रहे थे तो होली वालों ने उन पे फूल बरसाए, और जब होली खेलने लोग जा रहे थे तो मुसलमानों ने उन पे फूल बरसाए। ये होता है भारतवर्ष का मिजाज, ये है हमारा देश। ऐसा देश मुझे चाहिए। जिस प्रकार का देश बनाने के लिए अर्णब गोस्वामी और सुधीर चौधरी, पता नहीं कौन कौन से ये लोग जो हैं, सारे दिन केवल देश को तोड़ने में लगे रहते हैं। जितना वो देश को तोड़ते हैं भैया, हम तो यूट्यूब के माध्यम से 4 PM के माध्यम से देश को उतना जोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी वो ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ये होड़ लगी हुई। लेकिन आपकी जनता का, आपके दर्शक श्रोताओं का आशीर्वाद क्योंकि हमारे साथ है,